सत्संग से बढ़कर के मानव जीवन में और कोई दूसरा शुभ कर्म नहीं है। इस सत्संग को जो जीवन में अपना लेते हैं और सत्संग के गहराई में चले जाते हैं तो उन्हें वह ज्ञान होता है जिस ज्ञान को पा करके यह जो जीव संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, सारे दुखों से सदा के लिए छुट्टी मिल जाती है। इसलिए इस सत्संग को जीवन में सबको अपनाना चाहिए। अमीर हो या गरीब हो, अनपढ़ हो या विद्वान हो, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी जाति पाति का हो, कम भोजन मिलता है उनको भी सत्संग करना चाहिए, भरपेट भोजन मिलता है उनको भी सत्संग करना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब जन्म लिए तो उनका जीवनी आप पढ़ करके देखेंगे। जन्म लेते ही कहते हैं कि वे ठठा करके हंसे थे। जन्म लेते समय बच्चा जो है रोता है, लेकिन उन्होंने हंस दिया ठठा करके और दांत लेकर के ही जन्म लिए थे। बच्चा तो जन्म लेते हैं तो कई महीने के बाद दांत निकलना शुरू होता है। इस दृश्य को देख करके उनके माता पिता को बड़ा दुख हुआ। यह बालक जो जन्म लिया है यह अशुभ है। माता पिता के मन में ये बात बैठ जाए कि ये बालक अशुभ है तो माता पिता का प्यार खत्म। और कुछ समय ही व्यतीत हुए थे, माँ पिताजी दोनों संसार से चले। इस बच्चे का कोई लालन पालन करने वाला नहीं। एक दाई, प्रभु की कृपा हुई, दया हुई, एक नौकरानी दाई के मन में हुआ, वो भार उठा ली, बच्चे को पालन पोषण किया। कुछ होश संभाले तो कहते हैं डब्बा लेकर के भीख मांगना शुरू। यही जीवन है। आज हम लोग उनके ग्रंथ को जो है बड़े आदर और सम्मान के साथ घर घर में रखते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, उनका जीवन देखिए, भरपेट भोजन नहीं। लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा कि बचपन से ही जो है भगवान की भक्ति में उनको है ना बड़ा मन लगता था। बच्चे को तो खेलने कूदने में ज़्यादा मन लगता है, इधर उधर करने में मन लगता है, भगवान की भक्ति करने में तो जल्दी बच्चा का मन नहीं लगता है। लेकिन ये बालक जो है एकदम बचपन से ही जो है भगवान की भक्ति करने में लीन है, भोजन मिले या ना, भक्ति नहीं छोड़े। और इसका परिणाम क्या हुआ? लोग भर पेट खा करके भी भगवान का भजन नहीं करते हैं, तो उसका भी परिणाम देख लीजिए। यही भोजन जिनको नहीं मिल रहा है वो भगवान का भजन करते हैं, इसका परिणाम देख लीजिए। भगवान उनकी भक्ति को देख करके प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री राम सामने प्रकट हो और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। ये बात समझने की है। अपने मन से कुछ भगवान से मांगना नहीं चाहिए। भगवान आकर के कहे तब मांगना चाहिए। तो तुलसीदास जी पहले कुछ नहीं मांगा, केवल भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। आज भगवान जो है प्रकट हुए हैं, तब भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम वरदान
मांगो। क्या चाहिए? तुलसीदास जी को क्या चाहिए? जिनको जो चाहिए वो मांगते हैं। उनको घर नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, अन्न नहीं चाहिए, कुछ नहीं। कहते हे प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो हमको सत्संग दीजिए। नहीं मांगा कि हमको खाने की व्यवस्था नहीं, रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, शरीर में भी बीमारी, बचपन से ही पेचिश की बीमारी, भीख मांग करके जो लाते थे बढ़िया से पचता नहीं था। बहुत लोगों को इस तरह होती। शरीर पर ख्याल नहीं है। कहाँ ख्याल है? कितना पक्का निशाना है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमको सत्संग दीजिए। देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सोखारी। तुलसीदास जी को पता था, भक्त को पता होता है कि सत्संग का क्या महत्व है। बहुत लोग तो सत्संग तो छूट जाए, भोजन नहीं छूटना चाहिए। भोज सत्संग छूट जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन तुलसीदास जी सत्संग के महत्व को जान रहे हैं कि यदि हमको प्रभु सत्संग दे देते हैं तो ये सत्संग जो है सारे दुखों को सदा के लिए समाप्त कर दे। क्यों? इसलिए सत्संग जो है प्रभु का निजी अंग है, भगवान का निजी अंग। यानी सत्संग को जो पकड़ लिया बढ़िया से, मन से जो सत्संग को पकड़ लिया तो मानो वे प्रभु को पकड़ लिए। प्रभु को पकड़ने के लिए संसार में और कोई दूसरा तीसरा उपाय नहीं है कि भगवान की मूर्ति जाकर के पकड़ लेंगे, भगवान पकड़ा जाएंगे। भगवान की मूर्ति है लेकिन भगवान पकड़ाएंगे? भगवान को पकड़ने का कोई उपाय नहीं। अरे आप ही को कोई पकड़ना चाहे तो आपका घर पकड़ ले, आप पकड़ाइएगा। आपका मोटरसाइकिल पकड़ ले तो आप पकड़ा जाइएगा। आपका कपड़ा कोई पकड़ ले नहीं, आप हैं कहीं, कपड़ा है कहीं, आप ही का है। आपका पुत्र ही है, आपके पुत्र को कोई पकड़ ले तो आप नहीं पकड़ाएं, आप ही का पुत्र है। लेकिन वो निजी अंग नहीं है। निजी अंग आपका हाथ है। हिमालय जाएंगे तो ये हाथ भी हिमालय जाए। आँख है, कान है, पैर है, जितने भी अंग प्रत्यंग हैं आपके, यही आपके निजी अंग हैं। जहाँ जाते हैं साथ ही रहता है। तो यदि आपका पैर कोई पकड़ ले तब आपका पुत्र कोई पकड़ लेगा, आपके पुत्र को कोई पकड़ लेगा तो आप नहीं पकड़ाएंगे। लेकिन आपका पैर पकड़ लेगा, हाथ पकड़ लेगा, कान पकड़ लेगा तो आप पकड़ा जाएंगे, क्योंकि ये आपका निजी अंग है। तो तुलसीदास जी को पता था कि भगवान का निजी अंग क्या है। निजी अंग सत्संग है। इसलिए कहते हैं प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो हमको सत्संग दीजिए, सब काम हो जाए। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। गुरु महाराज ने भी, उन्होंने भी सत्संग पकड़ा। सत्संग हमारी श्वास है। गुरु महाराज ने कितने ढंग से गुरु महाराज ने पकड़ा। श्वास तो हर हमेशा चलते रहता है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग हमारी श्वास है। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सब काम बन जाएगा। कामें बनाना चाहते हैं तो पंजाब चले गए कामें बनाने के लिए, तो पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन गए कामें बनाने के लिए। नौकरी चाकरी खेती बिजनेस व्यापार ये सब क्यों करते हैं? काम बनाने के लिए। लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा तो आपका लाखों जन्मों में भी काम पूरा होने वाला नहीं। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा।
सत्संग में बैठे बैठे बुद्धि में निर्णय हो जाती है कि यदि चेतन धार को हम पकड़ लेते हैं, हमारा सब जन्मों जन्मों का काम पूरा, आगे कोई काम बचेगा भी नहीं। काम रहेगा तब तो दुख है, काम अछत सुख सपने हो, काम है ही नहीं, काम ही खत्म हो गया। तो जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां नहीं काम, दोनों कबहू ना टिके रवि रजनी एक ठाम। जहां काम है आपको तो राम नहीं, काम खत्म होगा तब राम मिलेगा। दुनिया में जन्मों जन्मों से काम करते आ रहे हैं, काम तो खत्म नहीं होता है। संत साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आपके पूर्वज जो थे आपसे बड़े बलवान थे, बहुत मजबूत थे, कुदाली चलाते थे तो कितना दिन भर कुदाल चला करके, नहीं आजकल में ट्रैक्टर हो गया है, वो सब ट्रैक्टरे थे। नहीं, उन लोगों के मन में भी था कि हम सब काम पूरा करिए लेंगे, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, अपने ही पूरे होकर के संसार से चले गए। बाप दादा परदादा जितने भी पूर्वज थे सबके मन में था कि हम काम पूरा कर लेंगे, लेकिन अपने शरीर पूरा करके चले गए, काम पूरा नहीं हुआ। यदि काम पूरा हुआ होता तो आपको सामने में कोई काम बचता नहीं, लेकिन आप देख लीजिए आपको कितना काम है, फुर्सत ही नहीं। तो आपकी भी जिंदगी उसी तरह जाएगी। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी, मरेंगे तो फुर्सत। वही कहते हैं इसी में फुर्सत निकालिए, कुछ तो समय निकालो, प्रेम कर लो हरि नाम से। कुछ समय निकाल करके आप लोग आए हैं कि नहीं? फुर्सत है किसी को? समय निकाले हैं तब आकर के सत्संग में आगे बैठे। सत्संग में क्या होता है तो बुद्धि में निर्णय हो जाती है कि कौन एक काम है जो कि हमको राम मिल जाए, कौन एक काम है जिस काम को करके काम पूरा हो जाए। तो वही है, सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा, पिंड के पारा दसम द्वारे का, ज्योति जगी जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का, लख बिंदु नाथ तहाँ त्रय बंद दे के, सुनो सुनो में ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। एक ही भजन में गुरु महाराज सब कुछ लिख दिए। जिनका मन सत्संग करने के लिए तैयार है, ये नहीं जिनका मन पाप करने के लिए तैयार, तब नहीं। हरदम है तू तैयार पाप कमाने के लिए, तब तो गए। जो पाप हो गया हो गया, अब पाप को रोकिए और सत्संग के लिए जो है अपने मन को तैयार कीजिए। यही जो है सत्संग आपको सारे दुखों से, जन्म मृत्यु के महान दुखों से, आवागमन के चक्र से आपको छुड़ाएगा और प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। कहेंगे कि नहीं प्रभु को प्राप्त करेंगे तो क्या हानि है, 10 बीघा जमीन प्राप्त कर लेने काम चलेगा। कहते हैं अरबपति भी हो जाएंगे, खरबपति भी हो जाएंगे तो भी नहीं काम चलेगा। अरब खरब लौ संपदा, उदय अस्त लौ राज, तुलसी तो भी मरण है, आवे कोने का। ये सब काम आने वाले नहीं है। कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में आपको प्रभु को प्राप्त करना ही पड़ेगा। राम मिल जाएंगे तो काम पूरा।